मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसमें प्रथम चरण में अभी नगर निकाय को छोड़कर शेष 17 से 21 ग्राम में सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। अभी जो प्रक्रम चल रहा है सर्वेक्षण का, उसमें सर्वेक्षण से पूर्व किए जाने वाले कार्य किए जा रहे हैं। ये कार्य अभी चलेगा, इस माह तक, सितंबर तक हम लोग चलाएंगे। इस क्रम में हम लोग ग्राम सभा कर रहे हैं। ग्राम सभा करके सभी गांव में जितने भी राजस्व ग्राम में सर्वेक्षण कार्य किया जाना है, उसमें हम लोग ग्राम सभा का आयोजन कर रहे हैं। ग्राम सभा की कार्रवाई अब समाप्त होने पर है। लगभग 90% से ज्यादा गांव में हम लोग ग्राम सभा कर चुके हैं। साथ ही हम लोग आम जनों को, जो रैयत है, जो भूधारी है, उनको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि सर्वेक्षण के लिए आपसे क्या क्या अपेक्षा की जाती है, आपसे क्या अपेक्षा है और आपको कौन से कागजात जमा करने हैं, और कागजात जमा करने में यदि कोई परेशानी हो तो उसका समाधान क्या होगा, इसके बारे में भी जानकारी हम लोग दे रहे हैं। तो अभी जो रैयत से अपेक्षा की जा रही है, उनको हम लोगों का उद्घोषणा हो चुका है। सभी राजस्व ग्राम का 17 से 21 ग्राम था, जिसमें हम लोग सभी ग्राम का उद्घोषणा कर चुके हैं। उद्घोषणा के 45 दिन के अंदर प्रपत्र 2 में सारा विवरणी भरकर, खतियानी विवरणी भरकर, जमीन से संबंधित जो भी विवरणी है उसको भरकर, साथ में प्रपत्र 3(1) में वंशावली लगाकर पब्लिक को जमा करना था। इस क्रम में हमारे अमीन सभी राजस्व ग्राम में जाके कैंप कर रहे हैं। उसके लिए रोस्टर निर्धारित की गई है अमीनों का। अमीन राजस्व ग्राम में जाएंगे, वहां के पंचायत भवन, जो भी सामुदायिक भवन या जो भी सार्वजनिक स्थल है, वहां पर ये लोग कैंप कर रहे हैं। कैंप करके रैयत से वंशावली और प्रपत्र 2 प्राप्त कर रहे हैं। प्रपत्र 2 प्राप्त करने के क्रम में कई लोगों में कई तरह की भ्रांति उत्पन्न हो गई थी, जिसका समाधान कर दिया गया है। हम लोगों ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से भी हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि लोग परेशान ना हो। सर्वेक्षण बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसमें आपको, आपके पास जो भी कागजात अवेलेबल है उसको लगाकर प्रपत्र 2 भरकर आप शिविर कार्यालय में जमा कर दें या अमीन को हैंड ओवर कर दें, अमीन को दे दें। लोगों से जो क्वेरी हो रही थी कि इसमें वंशावली कहां से बने, वंशावली कौन बनाए, वंशावली कहां से निर्गत हो, तो इस संबंध में विभाग ने भी स्पष्ट किया है। हम लोग स्वघोषित वंशावली को मान्य कर रहे हैं। स्वघोषित वंशावली भी अगर कोई दे रहे हैं तो उसको हम लोग मान्य कर रहे हैं, और उसमें किसी प्रकार के एफिडेविट की आवश्यकता नहीं। वंशावली स्वघोषित आप जमा कर दें। दूसरा, लोगों का क्वेरी था कि यदि कोई खतियानी रैयत है, उनके वंशज हैं, वंशज के द्वारा अभी तक म्यूटेशन नहीं किया गया तो क्या उसका खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा। स्पष्ट है, उसमें यदि म्यूटेशन नहीं भी करा पाया है तो खतियानी रैयत के वंशज वंशावली बना के देंगे, साथ ही शेड्यूल बना के देंगे। तो उन लोगों के जो भी वारिसान है, जो भी बेटा बेटी जो भी है, सबके नाम से खाता खुल जाएगा। तीसरा ये था कि यदि कोई रैयत, यदि जमाबंदी रैयत से खरीदे हैं जमीन और उनके डीड का म्यूटेशन अभी तक नहीं हुआ, यदि जमाबंदी रैयत से वो खरीदे हैं और उनके पास रसीद अवेलेबल है जमाबंदी रैयत का जिससे वो क्रय किए हैं, यदि इनका डीड का यदि नहीं हुआ है म्यूटेशन, तो वैसी स्थिति में भी इनका खाता खुलेगा। और अभी ये प्रक्रिया अभी साल भर चलेगी। इसके कई प्रक्रम हैं। अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग 33 तैयार कर रहे हैं। 33 तैयार करने के बाद हम लोग किस्तवार करेंगे, उसके प्लॉट पर जाएंगे, वहां पर भी अगर उनके पास कागज अवेलेबल हो जाता है तो उस क्रम में भी दे सकते हैं। अगर उसके बाद हम लोग जब किस्तवार करने के बाद फिर हम लोग खाना पूरी करने लगेंगे, उस टाइम में भी उनके पास कागज अवेलेबल हो जाएगा तो उस टाइम में भी दे सकते हैं। अब इसलिए पब्लिक घबराए नहीं, उनके पास जो भी पेपर अवेलेबल है, जो जिस लैंड पर वो रह रहे हैं, जो लैंड उनके पोजीशन में है, वो चाहे वो खतियानी वारिस हो चाहे क्रेता हो,
अगर क्रेता सही है और सही जमाबंदी रैयत और खतियानी रैयत से क्रय किए हैं तो उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके पास पेपर अभी नहीं भी है, केवल रसीद भी अवेलेबल है जमाबंदी रैयत का जिससे वो क्रय किए हैं, तो वो भी लगा देंगे तो उससे भी उसका हो जाएगा। अगला प्रक्रम में वो कागज खोज करके अपना जमा कर सकते हैं। इसलिए कोई भी रैयत घबराए नहीं, अपना पेपर जल्दी से जल्दी प्रपत्र 2 भर करके प्रपत्र 3(1) वंशावली भर करके अपने अमीन को दे दे या शिविर कार्यालय में जमा कर दे। दूसरा ये कि अब आप नहीं भी आ सकते, अभी कोई बाहर है या आप ऑफलाइन नहीं देना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी dlrs.bis.nic.in पर आप दोनों ऊपर में ही दिखेगा, ऊपर वाला टैब में ही दिख रहा है प्रपत्र 2 प्रपत्र 3(1). अब वहां से डाउनलोड करके भर के फिर आप उसी पे ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन ही जमा करें, आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध की गई है। दूसरा, एक और लोगों में भ्रांति फैला हुआ है कि यदि किसी का अगर पंजी 2 से जो अभी ऑनलाइन एंट्री हुआ है उसमें कोई त्रुटि हो गई, किसी का नाम गलत हो गया, किसी का रकबा गलत हो गया, किसी का खाता गलत हो गया, किसी का खेसरा गलत हो गया, परिमार्जन में दिए हुए परिमार्जन उसका नहीं हुआ तो क्या उसका सर्वे होगा या नहीं होगा? अगर ऑनलाइन में त्रुटि है, अगर ऑफलाइन पेपर उसके पास सही है, उसका ऑफलाइन पेपर जैसे उसका डीड का कॉपी, उसका खतियान का कॉपी और उसके पास रसीद है, वो सारा पेपर ऑफलाइन उसके पास अवेलेबल है, सही पेपर जिसके आधार पर वो अपना परिमार्जन के लिए दिए है, तो वो पेपर ही सफिशियंट है। ऑनलाइन अगर परिमार्जन नहीं भी हुआ है तो इसका सही खाता खुलेगा। इसलिए लोग अनावश्यक अंचल कार्यालय में या अभिलेखागार में जो भीड़ लगा रहे हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई सत्यापित प्रति की आवश्यकता नहीं। आप अपना पेपर, जो भी पेपर अवेलेबल है, आप जमा करें और जल्द से जल्द जमा करें प्रपत्र 2, ताकि हम लोग आगे किस्तवार का कार्य प्रारंभ कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जितना जल्दी हो सके अपना कागजात जमा कर दें ताकि हम लोग सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर सकें। धन्यवाद।